हेलो एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आया था पेपर में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर रामकर वर्मा ने। तो आदिकाल को जो है आधार काल जो है किसने कहा है ये बताना है हमें। तो सी आंसर होगा, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को चाणकाल किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामकर वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है चाणकाल जो है किसने कहा है? चाणकाल बताना है हमने किसने कहा। तो सी होगा, रामकर वर्मा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा। वीर काल जो है किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? वैसे वीर और वैसे सी आंसर होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसे याद रख सकते हो, वैसे वीर और वैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है वीरकाल कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वीरगाथा काल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल। ये वीर काल था, वो वीर गाथा काल है। ये ध्यान रखना है आपने, वो वीर गाथा है। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है आदिकाल को? क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध सामंत काल बताना है किसने कहा है। तो ए होगा, राहुल संस्कृतायन ने कहा है। सा से सामंत, सा से संस्कृतायन, ऐसे आप इसको जोड़ के याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य भगीरथ मिश्र ने। तो आदिकाल को जो है बीज वपन काल किसने दिया है बताना है हमें, किसने दिया है आदिकाल को बीज वपन काल नाम जो है। तो सी आंसर होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संस्कृतायन ने, वासुदेव अग्रवाल ने। तो प्रथम काल बताना है, आदिकाल का प्रथम काल जो है किसने कहा है? तो बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? नहीं बताना है, वीरगाथा काल, गद्य काल, चाणकाल, सिद्ध सामंत काल। तो कौन सा जो है आदिकाल का नाम नहीं दिया है वो बताना है। वीरगाथा काल दिया है, चाण भी दिया है, सिद्ध सामंत भी दिया है, लेकिन गद्य काल नहीं दिया है। बी आंसर होगा, गद्य काल नहीं, गद्य काल नहीं दिया है। आदिकाल का नाम जो है गद्य काल नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? नामवर सिंह। वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकर वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक इतिहास बताना है तो डी आंसर होगा, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त दास। तो किसकी है ये जो मान्यता जो है गोरखनाथ का समय जो है? तो डी होगा, डॉक्टर पीताम्बर दास की है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो किसने किया है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है किसने किया है, ये सब खंडों में विभाजित जो है किसने किया है? तो सी होगा, रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर रामकर वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 639 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो ये आंसर होगा, 693 ईस्वी माना है डॉक्टर रामकर वर्मा ने। जो है साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से माना है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या पाली? क्वेश्चन नंबर 13 जो है
बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा बतानी है, कौन सी है? तो डी होगा, पाली है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रसो, डोला मारू दुहा, भवेतेश्वर बाहुबली रास, जयमेघ जस चंद्रिका। तो अपभ्रंश से प्रभावित रचना बतानी है, कौन सी है? सी होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 15, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास या वसंत विलास। तो ए होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 16, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगण रास, जयमेघ जस चंद्रिका। शालिभद्र सूरी जो है रचना कौन सी है? तो बी होगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी, आसुग, नरपति नालह, दलपति विजय। तो पंच पांडव जो है किसने लिखा है? तो ए होगा, शालिभद्र सूरी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? जयमेघ जस चंद्रिका, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुलवेला, डोला मारो दूहा। तो डी होगा, डोला मारो दूहा जो है 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या सरहप्पा। तो अपभ्रंश शब्द का जो है बताना है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है किसने किया था? तो सी होगा, पतंजलि ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, अवहट भाषा से तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। तो अवहट भाषा का जो है तात्पर्य बताना है, क्या है? तो ए होगा, ग्रामीण अपभ्रंश। 20 का ए आंसर, ग्रामीण अपभ्रंश से अवहट भाषा का तात्पर्य जो है ग्रामीण अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 21, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिशा, शिक्षा, सी आंसर होगा, शिखा। क्वेश्चन नंबर 22, राहुल संस्कृतायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं? सरहप्पा, कणहप्पा, डोमिप्पा या कमरिया। तो कौन है वो बताना है, चर्या गीत और दोहा कोश। तो ए होगा, सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? कबीर, सूरदास, सरहप्पा या विद्यापति। तो साहित्य इतिहासकारों के हिंदी के प्रथम कवि सी होगा, सरहपाद हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामकर वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो प्रथम कवि बताना है, शालिभद्र सूरी के हिंदी के प्रथम कवि कौन है जो है? तो ए होगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। क्वेश्चन नंबर 25, सिद्धों का प्रथम कवि है? सरहप्पा, कणहप्पा, डुंडरिप्पा या शेरप्पा। तो ए होगा, सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वयंभू को हिंदी के प्रथम कवि माना है? रामकर वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संस्कृतायन ने। किसने माना है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि जो है स्वयंभू को? तो ए होगा, रामकर वर्मा ने माना है। क्वेश्चन नंबर 27, सहजयान के प्रवर्तक हैं? कणहप्पा, सौरप्पा, लइप्पा या सरहप्पा। तो सहजयान के डी होगा, सरहप्पा। सहजयान के जो है। क्वेश्चन नंबर 28, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? नारोप, लोहिप्पा, सरहप्पा, सबरिप्पा। तो सी से हुई, सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 29, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल संस्कृतायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, ऋषि सिंह सेंगर। जो है पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो डी होगा, ऋषि सिंह सेंगर ने माना है। क्वेश्चन नंबर 30, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकर वर्मा, राहुल संस्कृतायन, ऋषि सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से जो है छटकर निकला है, वह कथन किसका है? तो डी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। सब्सक्राइब नाउ।